HTV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। दिल्ली में आयोजित भारत उद्यमिता सम्मेलन में मोतिहारी के राजा कलाम हुए सम्मानित। जैविक खेती के क्षेत्र में बढ़िया काम करने के लिए मिला सम्मान। मोतिहारी नगर निगम अंतर्गत सभी वार्डों में वर्षों से ध्वस्त नाले व स्लैब का हो रहा है जीर्णोद्धार। महापौर प्रीति कुमारी के निर्देश पर नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है कार्य। चंपारण के सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने गणेश चतुर्दशी के मौके पर एक बार फिर अपनी असाधारण कला का किया प्रदर्शन। सैंड पर आकृति उकेर बेहतरीन दांत के लिए बेहतरीन मुस्कान का दिया संदेश। शिवहर पुलिस की कार्रवाई में 72 घंटों के अंदर 6 अपराधी हुए गिरफ्तार। शिवहर एसपी अनंत कुमार राय ने एक प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन थाना से संबंधित एक मामले को लेकर सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर चल रही खबरों को सिकरहना एसडीपीओ ने किया खंडन। वीडियो जारी कर दी पूरी जानकारी। मोतिहारी में एक बार फिर जमीनी विवाद में हुई मारपीट। मुफस्सिल पुलिस मामले को लेकर घटनास्थल का दौरा कर आगे की कार्रवाई में जुटी। और मझौलिया के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर साबिर अली के पिता का हुआ निधन। कई महत्वपूर्ण शख्सियतों ने जताया शोक। दिल्ली में आयोजित भारत उद्यमिता सम्मेलन में मोतिहारी के राजा कलाम को सम्मानित किया गया है। खबर के मुताबिक भारतीय उद्यमी संघ के बैनर तले शुक्रवार को नई दिल्ली के सांसद मार्ग स्थित एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में भारत उद्यमिता सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय उद्यमी संघ के अध्यक्ष अभिषेक कुमार की मौजूदगी में संपन्न इस कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों के उद्यमियों को सम्मानित किया गया। इस कड़ी में बिहार से कृषि के क्षेत्र में उन्नत कार्य कर रहे भारत ई कृषि ऑर्गेनिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर सह पूर्वी चंपारण स्थित केसरिया से ताल्लुक रखने वाले राजा कलाम को कृषि उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि चंपारण का यह युवा बिहार के अन्य जिलों में जाकर जैविक खेती प्रणाली और मॉडल फार्मिंग को नया उन्नत प्रारूप दिए हैं। राजा कलाम कृषि के क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं और जैविक खेती और मिट्टी के स्वास्थ्य के ऊपर इनके द्वारा लगातार किया जा रहा प्रयास काबिल तारीफ है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यूनाइटेड नेशन के भारत में प्रतिनिधि शोम्बी शॉप, फोर्ब्स इंडिया के अध्यक्ष सह गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक अरुण शर्मा, पूर्व बैंकिंग सचिव अमिताभ वर्मा, फादर ऑफ बेबी कॉर्न कमलजीत सिंह भी मौजूद रहे। मोतिहारी नगर निगम अंतर्गत सभी वार्डों में वर्षों से ध्वस्त नाले व स्लैब का जीर्णोद्धार न होना नगर वासियों की मूल समस्याओं में से एक है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि नगर निगम की महापौर प्रीति कुमारी के निर्देश पर नगर निगम के द्वारा अब इसे दुरुस्त कराया जा रहा है। साथ ही मोतिहारी नगर निगम के सभी वार्डों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर नए सड़क और नाले का निर्माण भी किया जा रहा है। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद मोहल्ले वासियों को किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेयर प्रीति कुमारी ने प्रेस को दिए एक बयान में बताया है कि मोतिहारी शहर के संपूर्ण विकास के लिए मोतिहारी नगर निगम लगातार प्रयासरत है। देश में गणेश चतुर्थी की धूम है। चंपारण के सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने गणेश चतुर्दशी के मौके पर एक बार फिर अपनी असाधारण कला का प्रदर्शन करते हुए आकृति उकेर बेहतरीन दांत के लिए बेहतरीन मुस्कान का संदेश दिया है। इस कड़ी में देश के चर्चित सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने अपनी बेमिसाल कलाकृति से एक टन बालू पर गणेश की बेहतरीन तस्वीर उकेर दुनिया भर के डॉक्टरों व खास आवाम को आकर्षित किया है। उनकी यह कलाकृति चर्चा का विषय बनी हुई है। सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने मीडिया को बताया कि इंडियन डेंटिस्ट संगठन के तत्वाधान में आईडीए ग्रेटर गया द्वारा तीसरे मीटिंग कार्यक्रम के अवसर पर बोध गया के द इंपेरियर होटल के मुख्य द्वार के बगल में मूसा की सवारी करते भगवान गणेश की कलाकृति बनाकर देश दुनिया बेहतर दांत के लिए बेहतर मुस्कान का संदेश दिया है। मौके पर उपस्थित बिहार डेंटिस्ट संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद खत्री, बिहार आईडीए सचिव डॉक्टर कुमार मानवेंद्र, राज्य वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर उज्जवल कुमार समेत सैकड़ों लोगों ने मधुरेंद्र की कलाकृति की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस बार गणेश चतुर्दशी के अवसर पर हमने बेहतरीन दांत के लिए बेहतरीन मुस्कान का संदेश दिया हूँ। साथ ही आप सभी देशवासियों को गणेश चतुर्दशी का हार्दिक शुभकामना देता हूँ। मैं मधुरेंद्र कुमार, सैंड आर्टिस्ट, बिहार।
शिवहर पुलिस की अगुवाई में 72 घंटों के अंदर 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में शिवहर एसपी अनंत कुमार राय ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि विगत 2 सितंबर को आसोपुर थाना पिपराही के रहने वाले पंकज सिंह, जो बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी चलाते हैं, उनके साथ हथियारों से लैस बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। मामले की शिकायत के बाद शिवहर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। प्रेस को संबोधित करते हुए एसपी ने और क्या कुछ जानकारी साझा की, सुनिए। दिनांक 2/9/24 को नया थाना अंतर्गत बसंतपट्टी चौक से के बगल में बैंक ऑफ बड़ौदा है, एक पंकज सिंह जो आसोपुर गांव के पिपराही थाना अंतर्गत है, वही सीएसपी चलाते हैं। तो उस दिन वो बैंक ऑफ बड़ौदा से 1 लाख रुपया लेकर के अपने सीएसपी ये पिपराही बाज़ार आ रहे थे। इसी क्रम में जैसे ही बैंक से निकले तो कुछ दूरी पर बसंतपट्टी चौक से जो ही दक्षिण की तरफ बढ़े तो 3 अपराधकर्मी के द्वारा इन्हें घेर करके और पिस्टल से फायर करके भयभीत कर वो बैग छीन लिया। पूरी टीम के द्वारा 72 घंटे में सभी अपराधकर्मियों को चिन्हित कर लिया गया। चिन्हित करने के उपरांत सब पर छापामारी एट ए टाइम टीम बना करके की गई और सभी पकड़े गए। घटनास्थल पर जो घटना में बाइक यूज किया गया था, नीले रंग का अपाची बाइक है, वो भी बरामद हुआ है। जो पिस्टल से फायर किया गया था, पिस्टल और एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। लूटी गई पैसा में से 19,120 रुपया भी बरामद हुआ है। उनका लैपटॉप भी बरामद हुआ है और अपराधकर्मी से 6 मोबाइल भी बरामद हुआ है। और ये सभी अपराधकर्मी सीतामढ़ी के में शरण लेते हैं, वहीं पर उनका घर है। और ये पंकज सिंह जो है, ये इनके घर की पड़ोसी ही, घर के पास के ही 2 व्यक्ति जो लाइनअप और ये पूरे घटना को अंजाम देने का प्लान तैयार किए हैं, उनका वो पड़ोसी है। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन थाना से संबंधित एक मामले को लेकर सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर चल रही खबरों के संबंध में सिकरहना एसडीपीओ अशोक कुमार ने जानकारी दी है। एसडीपीओ के अनुसार जो वीडियो वायरल कर यह दावा किया जा रहा है कि पुलिस द्वारा गलत अनुसंधान कर मोटरसाइकिल चोर को गवाह बना दिया गया है, वह गलत है। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। क्या कह रहे हैं एसडीपीओ अशोक कुमार, सुनिए। सोशल मीडिया एवं कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में घोड़ासहन थाना से संबंधित एक मामला वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि एक कांड में पुलिस के द्वारा गलत अनुसंधान कर मोटरसाइकिल चोर को स्वतंत्र गवाह बना दिया गया है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि दिनांक 30/8/24 को चोरी का मोटरसाइकिल जब्त करने से संबंधित एक प्राथमिकी घोड़ासहन थाना में दर्ज किया गया था, जिसमें जब्ती स्थल के पास उपस्थित विवेक घोषाल नामक एक व्यक्ति मोटरसाइकिल जब्त किए जाने का गवाह बना था। उसके द्वारा स्वयं को स्थानीय निवासी बताया गया था। बाद में अनुसंधान के क्रम में, जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान भी शामिल हैं, यह तथ्य सामने आया कि कई चोरी के मोटरसाइकिलों को बेचने में वह व्यक्ति भी सम्मिलित रहा है। अनुसंधान में प्राप्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर विवेक घोषाल को घोड़ासहन थाना के द्वारा गिरफ्तार कर 3/9/2024 को जेल भेजा गया। इस संपूर्ण मामले में पुलिस के द्वारा कानूनी प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन किया गया है। इसमें न तो प्रक्रियागत चूक हुई है और न ही इससे अनुसंधान की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। मोतिहारी में एक बार फिर जमीनी विवाद में मारपीट होने की खबर है। बताया जा रहा है कि स्वर्ण व्यवसायी रवीश कुमार कल अपने पिता के नाम पर निबंधित जमीन पर बाउंड्री करवाने गए थे। इसी बीच यह घटना घटी। मामले की जानकारी देते हुए स्वर्ण व्यवसायी रवीश कुमार ने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय हीरालाल प्रसाद के नाम पर पतौड़ा में लाला टोला में करीब 2 बीघा जमीन है। इसमें वे कुछ ज़मीन पहले भी बेच चुके हैं, बाकी के ज़मीन पर बाउंड्री करवाने गए थे। इसी बीच वहां पंकज सिंह, संजय सिंह आदि ने उन पर बंदूक के बट, लोहे के रॉड व अन्य धारदार चीज़ों से जानलेवा हमला कर दिया। मामले को लेकर रवीश कुमार ने मुफस्सिल थाने में पंकज सिंह, संजय सिंह, दीपराज व अन्य अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने व अग्रतर कार्रवाई करने के लिए आवेदन दिया है। मुफस्सिल पुलिस मामले को लेकर घटनास्थल का दौरा कर आगे की कार्रवाई कर रही है। गया था अपने ज़मीन पर 4 दीवारी एक सुनील कुमार श्रीवास्तव के ज़मीन को घेरवाने के लिए मैंने पूर्व में बेचा था।
उसी ज़मीन पर हम जाकर वहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद उनका काम हो रहा था। उसी बीच में पंकज सिंह, संजय सिंह, दीपराज सिंह और 10-15 आदमी के साथ आकर मुझे धमकी दी है कि तुम चारदीवारी नहीं करेगा, हमको रंगदारी दो, उसके बाद ही ज़मीन पर तुम काम करवाएगा। उसी पर वो बंदूक निकाल कर मेरे माथे पर मारे और कौन बोले, मारा? पंकज सिंह कहाँ के हैं ये? कुम्हार के रहने वाले हैं। कुम्हार, कुम्हार। हाँ, वहीं के रहने वाले हैं। उनसे बोले कि ये धांधली हो रहा है मेरे ज़मीन पर, आप लोग ऐसा मत कीजिए। तो लोग मारने स्टार्ट कर दिया मेरे ऊपर। मझौलिया के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर साबिर अली के पिता 93 वर्षीय मोहम्मद इस्लाम अंसारी का निधन हो गया। बताया गया है कि मरहूम मोहम्मद इस्लाम अंसारी समाजसेवी, मिलनसार, हरदिल अजीज और लोकप्रिय व्यक्ति थे। वे अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके बड़े पुत्र प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर साबिर अली, दूसरे पुत्र शमीम अख्तर जो सीआरपीएफ में अधिकारी तथा तीसरे पुत्र नौतन खुर्द पंचायत के पूर्व उप मुखिया कमरुजमा हैं। उनके निधन पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अनुपम प्रसाद, डॉक्टर ओम प्रकाश, डॉक्टर मिराजुल हक, डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह, डॉक्टर ST नबी आदि ने शोक व्यक्त किया है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए SW न्यूज के साथ।